इंसानी ज़हन किस तरह काम करता है, इंसानी माइंड। हम जो कुछ सोचते हैं अपने बारे में, अच्छा या बुरा, नेगेटिव या पॉजिटिव, कामयाब या नाकाम, हमारी पूरी ज़िंदगी डायरेक्ट हमारे ज़हन के साथ जुड़ी हुई है। आप ऐसा समझें कि लाइफ के अंदर जो कुछ भी होता है ये आपके माइंड की प्रोजेक्शन है। ज़िंदगी में जो कुछ भी आपके आसपास है, फ्रेंड सर्कल है, अमीरी गरीबी, कारोबार, आप जिस माहौल, जिस ख़ानदान, जिस सिस्टम में रह रहे हैं, ये सिस्टम, ये माहौल आपके अंदर है और आप ज़िंदगी के किसी भी लम्हे में अपने आप को जैसा चाहे डिज़ाइन कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ को एब्सोल्यूट चेंज कर सकते हैं। हाउ? विद योर माइंड, अपनी सोचों के साथ। जैसे ही हमारी सोचें बदलती हैं, हमारे ख़यालात बदलते हैं, हमारा फ्रेंड सर्कल, हमारा बाहर का माहौल, हमारी कामयाबी, नाकामी, कुछ भी, वो बदल जाता है। जिस तरह सिनेमा हॉल के अंदर पर्दा स्क्रीन के ऊपर सामने फिल्म चलती है, उस पर्दे के ऊपर, उस सिनेमा हॉल की स्क्रीन के ऊपर कुछ नहीं होता, न हाथी, न घोड़े, न गाड़ी, न इंसान, न जानवर। वो सारा कुछ पीछे जहाँ पर आप बैठे होते हैं, आपकी बैक साइड के ऊपर एक प्रोजेक्टर होता है जो पर्दा स्क्रीन के ऊपर शुआओं की सूरत में फेंक रहा होता है। वो एक लाइट जो है वो पर्दा स्क्रीन के ऊपर फेंकी जा रही होती है। तो प्रोजेक्टर जो होता है, वो जो प्रोजेक्ट कर रहा है, जो कुछ भी वो आगे फेंक रहा है, वही कुछ सामने पर्दा स्क्रीन के ऊपर नज़र आएगा। इसी तरह आपका माइंड लाइफ को जैसे प्रोजेक्ट करेगा, जो कुछ आप अपने माइंड के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, जो तस्वीरें, जो कामयाबियाँ, जो नाकामियाँ, जो आज़ादी, जो पाबंदी, जो कुछ भी आप अपने माइंड से प्रोजेक्ट करेंगे, वो आपकी ज़िंदगी के अंदर रूनुमा होता जाएगा। मुझे एक कहानी याद आती है और ये बड़ी अहम कहानी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये कहानी सुन के अपनी ज़िंदगी को बदलेंगे। इस कहानी से हज़ारों लोगों की ज़िंदगी के अंदर तब्दीली आई है। ये बज़ाहिर तो एक कहानी है, लेकिन ऐसा हकीकी तौर पर होता है, हुआ है और हो सकता है। एक साहब घोड़ों का बिजनेस करते थे। वो गांव-गांव घूम के घोड़े बेचते थे। एक नौकर उनके साथ होता था। ये उनका एक धंधा था, एक कारोबार था। वो सुबह को घर से निकलते थे, शाम को लौटते थे। बल्कि बहुत बार तो ऐसा होता था, कई दिन उनको बाहर ही रुकना पड़ता था। तो एक दिन वो घोड़े बेचने के लिए निकले। तो किसी गांव में उन्होंने एक घोड़ा बेचा। वहाँ से अब वो अगले गांव आगे जाने के लिए निकले। तो उनको रास्ते में शाम हो गई। ये उनका मामूल था कि जहाँ पर भी शाम हो जाती, वो अपने घोड़ों को बांधते और वहीं पर सो जाते और सुबह को दोबारा वहाँ से अपना सफ़र शुरू करते।
तो मालिक नौकर से कहता है कि जाओ घोड़ों को बांध दो। जब नौकर घोड़ों को बांधने के लिए गया तो नौकर मालिक से कहता है, मालिक जिन रस्सियों से मैं रोज़ घोड़ों को बांधता हूँ वो रस्सियाँ हम पिछले गांव में भूल आए हैं, जिस गांव में हमने घोड़ा बेचा था। मेरे पास रस्सियाँ नहीं हैं इन घोड़ों को बांधने के लिए, मैं क्या करूं? तो मालिक एक तजर्बाकार आदमी था, उम्र रसीदा आदमी था। उसने ज़िंदगी को बड़ा करीब से देखा था, बड़े उतार चढ़ाव देखे थे। तो उसने नौकर से कहा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जाओ तुम कीला ठोंको और घोड़े को बांध दो। तो नौकर कहता है, मेरे पास रस्सियां नहीं है तो मैं कैसे बांध दूं? मालिक ने कहा, मैं तुम्हें कह रहा हूं, जाओ कीला ठोंको और घोड़े के पांव के ऊपर घोड़े को एहसास दिलाना कि तुम उसको बांध रहे हो। जैसे तुम रूटीन में डेली घोड़ों को बांधते हो वैसे पूरा एक्ट करो, पूरा ड्रामा करो। तुम्हारे पास रस्सियां नहीं है, तुमने कीला ठोंकना है, हर घोड़े का अलग अलग कीला ठोंकना है जिस तरह पहले तुम ठोंकते थे। जाओ और ये पूरा ड्रामा करो, जाओ घोड़े को बांध दो, बगैर रस्सी के बांधो। तो नौकर की बात समझ में तो नहीं आई, लेकिन वो गया जो कुछ मालिक ने कहा था। तो नौकर ने क्या किया, सभी घोड़ों के पांव के ऊपर उसने हाथ लगा के उनको एहसास दिलाया कि मैं तुमको बांध रहा हूं। हालांकि ना रस्सी थी, ना घोड़े बंधे थे, लेकिन घोड़ों को एक एहसास दिला दिया उसने कि वो घोड़ों को बांध रहा है। तो जब सभी घोड़ों के पांव के ऊपर उसने घोड़ों को एहसास दिला दिया, पांव से पांव को हाथ लगाकर, तो मालिक नौकर से कहता है, आओ और बेफिक्र होकर सो जाओ। अब नौकर थोड़ा सा परेशान है कि घोड़े खुले हैं, रात को कहीं भाग ना जाएं, लेकिन मालिक उसे कहता है, तू परेशान ना हो, तू सो जा। खैर वो सो गए, उन्होंने खाना खाया और सो गए। तो जब सुबह को उठे तो सारे के सारे घोड़े लाइन में खड़े थे जहां पर उनको खड़ा किया था। तो नौकर बड़ा हैरान हुआ कि वाह, ये तो बड़ा जादू हो गया, बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक है कि कोई घोड़ा भागा नहीं है। लेकिन अब जो इससे आगे काम हुआ वो बड़ा ज़बरदस्त है, जो आपके लिए, आपको कहता हूं, इसे गौर से सुनिए, आपके सुनने के लिए ये बात है। अब नौकर घोड़ों को हाँकता है, क्योंकि सुबह का टाइम हो गया, उन्होंने आगे जाना है कि चलो। नौकर घोड़ों को हाँकता है उनको चलाने के लिए, तो घोड़े चलते नहीं। तो नौकर मालिक से कहता है, मालिक ये घोड़े चलते नहीं। तो मालिक ने कहा, इनको खोलो। तो नौकर और परेशान हुआ। नौकर ने कहा, मैंने इनको बांधा ही नहीं तो खोलूं कैसे? तो मालिक ने कहा, तूने इन्हें रस्सी और कीले से नहीं बांधा, तूने इन्हें माइंड से बांधा है, तूने इन्हें ज़हन से बांधा है, तूने इन घोड़ों को साइकोलॉजिकली बांधा है, फिजिकली नहीं बांधा। तूने इनको एहसास दिला दिया था कि तू इनको बांध रहा है। अब इनको एहसास दिला, जैसे तू रोज़ाना घोड़ों को खोलता है वैसे ही इनके पांव पर हाथ लगा। जो भी तू शोर शराबा करता है वो शोर कर, इनको पता चले कि वो खोलने का काम शुरू हो गया।
तो नौकर ने वही जैसे वो घोड़ों को खोलता था, घोड़ों के पाँव के ऊपर हाथ लगाया, खोलने का पूरा ड्रामा किया, जैसे उसने बांधने का ड्रामा किया था, तो घोड़े चल पड़े। ये कहानी आपको क्यों सुनाई? ये कहानी उन घोड़ों की नहीं है, ये कहानी इस दुनिया की हर इंसान की कहानी है। आप आज़ाद हैं, आप सेहतमंद हैं, आप खुशकिस्मत हैं, आप इन्फिनिट हैं, आप लाजवाल हैं। लेकिन आपने उन घोड़ों की तरह अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर लिया है। और आपको बांधा किसने है? ये बड़ी सीक्रेट सी बात है, किसने बांधा है आपको? इकबाल ने कहा, बाकी ना रही तेरी वो आई ना ज़मीरी, ए कुश्ताए सुल्तानियों मुल्लाइयो पीरी। फिर इस शेर को सुने, बाकी ना रही तेरी वो आई ना ज़मीरी, ए कुश्ताए सुल्तानियों मुल्लाइयो पीरी। तू आज़ाद था, तू शीशे की तरह साफ सुथरा था। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। तुझे ख़राब किसने किया? तुझे कैद किसने किया? तुझे बांधा किसने? ए कुश्ताए सुल्तानियों, तुम्हारे सियासतदानों ने, तुम्हारे धार्मिक गुरुओं ने, तुम्हारे पीरों ने, तुम्हारे हकीमों ने, तुम्हारे डॉक्टरों ने, ये सियासतदान, ये हकीम, ये पीर, ये तुम्हारे धार्मिक मजहबी गुरु, ये डॉक्टर, ये प्रोफेसर, ये जब तक तुमको कमज़ोर और बंधा हुआ डिक्लेयर नहीं करते तो तुम्हारी जेब नहीं काटी जा सकती। इसलिए आज के बाद अपनी सलाहियतों पर भरोसा करें। खुदा ने आपको बहुत अजीम बनाया है। खुदा बादशाह ही बनाता है, भिखारी हम खुद बनते हैं। फैज़ फितरत ने तुझे दीदाए शाही बख्शा, जिसमें रख दी है ग़ुलामी ने निगाह खुफाश। असर हाज़र मलकल मौत है तेरा, जिसने कब्ज़ की रूह तेरी दे के तुझे फ़िक्र मुआश। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बहुत बड़े लीडर बन सकते थे, जो बहुत बड़े शायर बन सकते थे, जो बहुत बड़े अदीब बन सकते थे, लेकिन रोज़ी रोटी की मोहताजी, चंद हज़ार रुपयों के लिए, नौकरी धंधे के लिए अपनी सलाहियतों पर वो कंप्रोमाइज़ कर गए। वो ना शायर बन पाए, ना अदीब बन पाए। असर हाज़र मलकल मौत है तेरा, जिसने, इंसान ने इतनी ज़रूरियात बना ली, बल्कि गैर ज़रूरी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया, जिसे वो हासिल करना ज़रूरी समझता है। उसकी तगोदो में वो ग़ुलाम हो गया। उन चीज़ों को के हसूल के लिए उसे नौकरी, धंधा, ओवर टाइम, दिन रात काम करना पड़ रहा है। तो कहाँ से वो सलाहियतें जाग पाएंगी? उन सलाहियतों को जगाने के लिए अपने आप के ऊपर काम करना पड़ता है। तो आप आज़ाद हैं, ये मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। वो बुल्ले शाह ने कहा ना कि मैं बेकैद हाँ, मैं बेकैद, 14 तब की सैर असाडा, कि देना हो ये कैद, बुल्ले शाह दी ज़ात की पुछना है, क्या सैयद क्या सैद। यानी मैं तमाम जो सोशल पाबंदियाँ होती हैं,
मैं उनसे भी बेकैद हूँ। मेरी रूह जिस्म की मोहताज नहीं। आप अपने ऊपर काम करें। खामखा आप अपने आप को मायूस, परेशान, बीमार, बदकिस्मत, कमज़ोर समझ रहे हैं। अपने ऊपर काम करें। अपने अंदर उस इंसान को तलाश करें जिसे ना गोली मार सकती है, ना आग जला सकती है, और कोई हदूदो कयूद, कोई ऑब्स्टेकल उसको रोक नहीं सकती। इकबाल जब उस कैफियत, उस हालत, उस तजर्बे से आशना होता है तो वो क्या कहता है? अपनी जूलांगा ज़ेरे आसमां समझा था मैं। हर एक इंसान इस ज़मीन का इंसान, यानी अपने दौड़ने की जगह, बड़ी ये महदूद सी दुनिया है। इंसान यही समझता है कि बस यही मेरी दुनिया है। अपनी जूलांगा ज़ेरे आसमां समझा था मैं, आबो गिल के खेल को अपना जहां समझा था मैं। ये जो अरबा अनासर की दुनिया है, आग, हवा और पानी की दुनिया, आग, हवा, पानी और मिट्टी का जो अरबा अनासर, इसी से हर चीज़ बनी है। अपनी जूलांगा ज़ेरे आसमां समझा था मैं, आबो गिल के खेल को अपना जहां समझा था मैं। इश्क की एक जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम। आपके अंदर एक तलब पैदा हो, एक तड़प पैदा हो, इश्क पैदा हो, वरना इस दुनिया को बेकरार समझा था मैं। कारवां थक कर फिजा के पेचो गम में रह गया, मेहरो माहो मुश्तरी को हम आना समझा था मैं। ये चांद, सूरज, ये सितारे, मैं समझा था कि शायद इनके साथ मेरी ज़िंदगी है, लेकिन जब मेरे अंदर इश्क पैदा हुआ, तलब पैदा हुई, ये सब पीछे रह गया। कारवां थक कर फिजा के पेचो खम में रह गया और मैं इनसे आगे निकल गया। आप कायनाती हो, आप यूनिवर्सल हो। मैं ज़मीन पर ही खड़ा था कि आसमां छू आया, मेरा बाजू किसी जिब्रील का पर लगता है। बल्कि जिब्रील, ये फरिश्ते, ये बहुत पीछे की बातें हैं। आपका मकाम इन फरिश्तों से भी आगे का है। जचते नहीं कुंज शको हमाम इसकी नज़र में, जिब्रील और सराफील का सयाद है मोमिन। आप आज़ाद हैं, लेकिन अगर आपने उन घोड़ों की तरह अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर लिया, बंधा हुआ जान लिया, तो फिर आपको कोई खोल नहीं सकता। आज से ही अपनी सोच को बदलें, प्रैक्टिस करें। अपनी गाड़ी में, अपने घर में, अपने बेडरूम में लिख के लगाएं कि मेरे अंदर एक अजीम इंसान छुपा है। मैं आज़ाद हूँ, मैं सेहतमंद हूँ, मैं खुशकिस्मत हूँ। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, मुझे अहसन तक़वीम पे पैदा किया गया है। मेरे अंदर एक बादशाही है, मेरे अंदर एक प्योरिटी है, एक अज़मत है, एक प्योर इंसान मेरे अंदर है। अपने ऊपर वर्क करें। उस प्योर इंसान को, अगर आपने उस अजीम इंसान को डिस्कवर ना किया तो इंसानी ज़िंदगी ज़ाया हो जाएगी।